हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन says that which of the following pairs are logically equivalent? Conditional and contrapositive statement, conditional and inverse statement, contrapositive and converse statement, and inverse and contrapositive statement. We have to select the correct option. So, before we select the correct option, we must know the key concept on which this question is based upon. तो कौन से दो स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं ये जानने के लिए हमें पहले सारे स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए. तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है कंडीशनल स्टेटमेंट. कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है? अ स्टेटमेंट that is represented in if then form. इफ देन फॉर्म का मतलब क्या हुआ? अगर ये होगा तो ये भी होगा. सपोज इफ इट विल रेन देन द ग्रास विल गेट वेट. नाउ व्हाट इज कन्वर्स स्टेटमेंट? अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर कंडीशनल स्टेटमेंट ये है तो कन्वर्स स्टेटमेंट क्या है. कन्वर्स स्टेटमेंट क्या में क्या हो जाता है कि जो ओरिजिनल इफ देन है वो स्विच अपनी पोजीशन स्विच कर लेते हैं. ठीक है. द ओरिजिनल if then switch their position. कैसे? यहाँ हमने क्या लिया था कि इफ इट इज रेनिंग द ग्रास इज वेट. तो यहाँ क्या हो जाएगा? इफ ग्रास इज वेट देन इट इज रेनिंग. ओके. नाउ कम्स द इनवर्स स्टेटमेंट. अब हमें पता होना चाहिए कि इनवर्स स्टेटमेंट क्या होता है. तो इनवर्स स्टेटमेंट जस्ट कंडीशनल स्टेटमेंट का ऑपोजिट होता है या उसका निगेशन होता है. ओके. तो इट इज ऑपोजिट ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट. ठीक है. तो ऑपोजिट ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होगा कि इफ नॉट इट इफ इट इज नॉट रेनिंग देन द ग्रास इज नॉट वेट. अब आता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट. तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होता है? कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ इनवर्स एंड कन्वर्स. ठीक है. इनवर्स यानी ओरिजिनल स्टेटमेंट ऑपोजिट हो जाएगा और ऑपोजिट मतलब अपनी पोजीशन स्विच कर लेगा और कन्वर्स मतलब उसका ऑपोजिट हो जाएगा. तो हमारा ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या था? इफ इट इज रेनिंग देन द ग्रास इज वेट. तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा? इफ ग्रास इज वेट देन इट इज रेनिंग. और कन्वर्स क्या हो जाएगा? इफ ग्रास इज नॉट वेट देन इट इज नॉट रेनिंग. ठीक है. तो अब हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे और ये देखेंगे कि विच टू स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट. So let us assume that P and Q are two statements. ओके. तो अब देखिए हर चीज को देखते हैं कि इस केस में हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होगा. कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होगा? इफ P then Q. हमारा कन्वर्स क्या होगा? कन्वर्स में जो ओरिजिनल पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी. दैट मीन्स इफ Q देन P. ओके. हमारा इनवर्स क्या होगा?
हमारा इन्वर्स क्या हो जाएगा, इफ नॉट P देन नॉट Q। और हमारा कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा, हमारा कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो जाएगा इफ नॉट Q देन नॉट P। तो इफ नॉट Q का मतलब क्या हुआ कि P है, और नॉट P का मतलब क्या हुआ, ठीक है, इफ नॉट P तो ये हो गया, नॉट Q ये हो गया, यानी हमारा कंडीशनल और कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट जो है ये क्या है, इक्विवेलेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट।